गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी आईक्यू पर। इस वीडियो में हम आपके लेखपाल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं लेकर आए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का फर्स्ट योजना है कानपुर मेट्रो रेल परियोजना। इस मेट्रो परियोजना का उद्घाटन 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने यह यात्रा आईआईटी मेट्रो स्टेशन से बैठकर गीतानगर मेट्रो स्टेशन में तक की है। लेकिन यह जो मेट्रो परियोजना है यह कानपुर से आईआईटी कानपुर से मोती झील तक है, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर तक है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन कानपुर में किया गया है। बीना जो कि एमपी में है और पनकी कानपुर में है। इस तरह मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ओके, चलिए, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों तक आसान पहुंच बन सके लोगों की। कानपुर की बात आ गई है तो कानपुर एक जिला एक उत्पाद के तहत कानपुर देहात और कानपुर नगर दो तरीके से बन जाते हैं, जिसमें देहात में आपका एल्युमिनियम के बर्तन और नगर में कानपुर नगर में चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। चमड़ा और कहाँ के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका आगरा से 40 किलोमीटर दूरी की बात करें। अगर आगरा से 40 किलोमीटर दूर की बात करें तो वहीं पर है फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी वही है जिसको अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी और गुजरात विजय की स्मृति में यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। नेक्स्ट योजना के बारे में आते हैं। नेक्स्ट योजना नंबर 2 है प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ। 23 दिसंबर 2021 को वाराणसी में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी गई। इस डेयरी को 30 एकड़ में बनाया गया है, जिसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। बनास डेयरी से जुड़े 1.7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों के बैंकों के खातों में लगभग 35 करोड़ रुपए डिजिटल के रूप में भेजे गए हैं बोनस। वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी एक जिला एक उत्पाद के तहत रेशम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। बनास डेयरी संकुल से अगर हम दूध की बात करते हैं तो दूध के लिए एक क्रांति हुई थी। वह क्रांति कहते हैं श्वेत क्रांति। इसी को दुग्ध क्रांति भी कहते हैं और इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड, इसके शुरुआत करने वाले कौन थे? वर्गीज कुरियन, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तीसरी योजना है प्रधानमंत्री का प्रयागराज दौरा। 21 दिसंबर 2021 को वहां पहुंचे, जिसमें स्वयं सहायता समूह के बैंक के खातों में महिलाओं के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की है, जिससे 16 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त पीएम ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की है। प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज यह ODOP परियोजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन परियोजना के तहत जो है प्रयागराज मूज उत्पाद के लिए फेमस है। प्रयागराज मूज के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। चलिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 योजना गंगा एक्सप्रेसवे। 18 दिसंबर 2021 शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई।
शाहजहांपुर में ही एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग में सहायता के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। यह 36,200 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगी। इसकी लागत इतनी रखी गई है। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज के बीच रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने शाहजहांपुर में इसका उद्घाटन किया है। यह ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि अगर हम देखते हैं ये यूपी के मैप में, ये आपका सोनभद्र, इधर प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, इधर आपका झांसी, और फिर ये इस तरीके से, ठीक है। ये आप एरिया थोड़ा सा नीचे रखेंगे, क्योंकि सोनभद्र सबसे दक्षिणी एरिया में स्थित है। मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ आपका यहाँ पे स्थित है। मेरठ, क्योंकि इधर आपका शामली है, इधर बागपत है, और ये आपका मेरठ पड़ जाता है। शाहजहांपुर यहाँ पे है, शाहजहांपुर पीलीभीत के नीचे शाहजहांपुर है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में इसका उद्घाटन किया है। लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से और कहाँ तक जाएगी, ये आपका प्रयागराज है। ये एरिया आपका प्रयागराज है, तो मेरठ से प्रयागराज होते हुए जाएगी, मेरठ से प्रयागराज होते हुए जाएगी, ठीक है। इसके बगल आपका मिर्ज़ापुर है, मुन्ना भैया वाला, ये आपका सोनभद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट योजना पे। योजना नंबर 5 है, प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन 13-14 दिसंबर 2021 को। मोदी जी द्वारा 23 भवन का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। वो 1DP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 परियोजना के तहत, 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत वाराणसी रेशम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ, जो कि पिछली योजना में था, पिछली योजना में मेरठ की बात कर लें तो मेरठ खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। और शाहजहांपुर जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट योजना के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट योजना है आपकी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। 11 दिसंबर 2021 को सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना आई। पीएम के द्वारा बलरामपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। 5 नदियों के संगम से यह बनेगी। यह योजना बनाई गई है, जिसमें सरयू है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका राप्ती नदी होगा। बाणगंगा, रोहिणी और घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसमें बलरामपुर में देख लें तो एक जिला एक उत्पाद के तहत दालें फेमस हैं, खाने वाली दालें भैया, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट योजना पे चलते हैं। नेक्स्ट योजना का नाम है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यह भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा जहां उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कही गई है, जिसमें एक तो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में है, जेवर गौतम बुद्ध नगर में। अगर एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो सिलाए वस्त्र आते हैं, उसके लिए फेमस है। वाराणसी मैंने आपको बता ही दिया, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी है। तीसरा लखनऊ है, चौथा कुशीनगर है और अयोध्या। ये 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। सबसे नवीन आपका जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ है, ठीक है। लखनऊ के लिए अगर एक जिला एक उत्पाद की बात करते हैं तो चिकनकारी और जरी जरदोजी। कुशीनगर में केला रेशा उत्पाद। इसके साथ साथ अगर अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में गुड़ जो है अयोध्या का काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट योजना के बारे में बात करते हैं। योजना नंबर 8 है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। 3 दिसंबर 2021 भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत 3% वार्षिक उपादान 7 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान करने के साथ साथ 2 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण की गारंटी की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट योजना है योजना नंबर 9 उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना।
10 नवंबर 2021। यूपी से बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण परिवेश से निकलकर विभिन्न शहरों और विदेशों में चले जाते हैं। यदि वो अपने गांव के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की सोच यह योजना इसीलिए लाई गई है, जिसमें उस व्यक्ति या किसी निजी संस्था के द्वारा 60% धनराशि देनी होगी और शेष 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। योजना नंबर 10 है उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना की स्वीकृति। यह 5 अक्टूबर 2021 को आई है। इसमें उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के युवाओं की तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे राज्य का व्यय भार यहाँ पर बताया गया है लगभग 3000 करोड़ रुपए का बनेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर SS स्टडी IQ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी हम सीरीज़ लाते रहेंगे योजनाओं की। आज ये 10 सीरीज़ हैं, कल और भी 10 आएंगी, तो हमें सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को लाइक शेयर करते रहें, जिससे समय से वीडियो आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, धन्यवाद।